जनाब वाला एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो है वो वर्जीनिया रियासत में हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हस्ब मारूफ जनाब असद हसन साहब और हम अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। ऐसा ही एक ख़याल मेरे जहन में आया कि क्यों न ये 15-20 साल से यहाँ पे रहते हैं, इनसे ये पूछा जाए कि अमेरिका में ड्राइव करना कितना आसान या मुश्किल है और यहाँ पे ट्रैफिक कितनी डिसिप्लिन है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है और आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कितनी आसानी या मुश्किल से ले सकते हैं। तो असद एक बार फिर वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। सवाल यही है, जनरल सा क्वेश्चन है, कितना मुश्किल या आसान है अमेरिका में शहरों के अंदर और हाईवेज पे ड्राइव करना? प्लीज़। जी थैंक यू माजिद। देखिए, स्टीयरिंग वही है, गियर वही है। अगर ज़्यादातर ऑटो गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में भी वही निज़ाम है। राइट लेफ़्ट का डिफरेंस है, वो कोई भी ड्राइवर 5 से 10 मिनट में उसको वो अंडरस्टैंड कर लेता है। राइट। सो ड्राइविंग के जहाँ तक स्किल्स की बात है ना, वो जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में है वही रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। जहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस की बात है, पाकिस्तान में अगर हम थ्रू पावर चैनल लें तो लिटरेचर वहाँ पे भी है, यहाँ पढ़ना पड़ता है आपको टेस्ट पास करना पड़ता है जनरल नॉलेज का, और उसके बाद रोड टेस्ट है, वो पाकिस्तान में भी हुई है। सो उस हद तक ठीक है। द मेजर डिफरेंस इज ड्राइविंग एटीट्यूड, ड्राइविंग बिहेवियर्स, राइट। एंड रोड के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जब शुरू किया तो काफ़ी रश था। इस वक्त हम 95 पे हैं, आप ये अब दिखा सकते हैं 95 साउथ। ये अमेरिका का तवील तरीन जो रूट है ना, ये 95 का है। ओके। ये कई स्टेट्स जो है ना उससे वो शुरू होता है और आलमोस्ट ये एक लूप में बड़ा दूर तक जाता है। ओके। सैकड़ों हज़ारों माइल इसके अंदर आ जाते हैं 95 पे। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल रेकलेस ड्राइविंग नहीं होती, यहाँ पे भी हैं, बट मैं ये कहूँगा कि उनकी तादाद, अगर आप 200 गाड़ियाँ देख रहे हैं तो शायद कोई एक कभी आपको लगेगा कि रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है। आपने लोगों को ये दिखाई है, ये वाली जगह आप साथ में, ये खाली बड़ी है। यहाँ पे 4 दिन के लिए ट्रैफिक बंद हो जाए ना, मैं 2 दिन के लिए तो हमें पता है कि हुई है स्नो, यहाँ पे पड़ी थी स्लीज तो रुक गई, इधर कोई नहीं जाएगा। ये इमरजेंसी लेन्स हैं राइट लेफ्ट दोनों साइड पे। ये एम्बुलेंस की है, ये पुलिस की, इधर कोई नहीं जाएगा। एम्बुलेंस की भी नाम नहीं तो इसको यूज नहीं, यानी चाहे लोग 2, 4, 6 दिन खड़े रहे, इधर कोई नहीं जाएगा। इधर कोई नहीं जाएगा, इधर कोई नहीं जाएगा, आपको कोई वायलेट नहीं करेगा। ठीक है। सो सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उनको अपनी जान का भी पता है, दूसरे का भी। लेकिन जिन्होंने रेकलेस करनी है वो करनी है। एक्सीडेंट्स एवरेज में स्टैट्स देख रहा था 1-2 साल पहले की बात है। सो यहाँ पे तकरीबन 50,000 डेथ्स होती हैं साल में एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट्स में ना। अच्छा। पाकिस्तान में अनऑफिशियल कुछ गैर सरकारी तंजीमों के जो फिगर्स हैं वो 60 से 70 हज़ार के हैं, लेकिन ये बहुत कम है पाकिस्तान में। लेकिन आप देख लें कि 22 करोड़ की पॉपुलेशन में 80-90 हज़ार या लाख बंदा मरता है, यहाँ 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 50 हज़ार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेल्ट इसके बिना तस्वर नहीं है। और ये बेल्ट के बारे में भी मैं डेटा ज़रूर बता दूं, पाकिस्तान में लोग सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए करते हैं। जिन लोगों ने बेल्ट्स बांधे होते हैं, ज़िंदगी मौत हमारा बिलीव है कि कुदरत के हाथ में है, लेकिन जिन्होंने गाड़ी बनाई है उन्होंने आपके लिए बेल्ट भी बनाया, उन्होंने ये सेफ्टी माहिर है। यहाँ पे कोई बंदा आपको बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाता नज़र नहीं आएगा। ठीक है। और अगर एक्सीडेंट की सूरत में 90% केसेस में, ये एक स्टेट और यहाँ पे है कि यानी जो डेथ्स हुई उसमें हार्डली 2 या 3% ऐसे लोगों की डेथ्स थी जिनके बेल्ट बंधे हुए थे। बाकी यानी जिनके बेल्ट नहीं लगाया हुआ था उनकी डेथ्स हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी लोग जो है वो रेकलेस ड्राइविंग के अलावा एग्जैक्टली, और कभी कभी लॉन्ग रूट्स के ऊपर वो बेल्ट जो है वो उतार देते हैं, या हालांकि गाड़ी ऐसी ऑटोमेटिक है कि वो गाड़ी शोर करती रहती है आपको बार बार कि नहीं बेल्ट बांधे, लेकिन किसी तरह डॉज कर लेते हैं, क्या करते हैं। सो कुछ लोग हैं, मैंने मेजॉरिटी को देखा है कि वो बेल्ट ज़रूर है। अच्छा, मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें, मुझे पाकिस्तान के डेटा के बारे में अनफॉर्चुनेटली मालूम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और ज़ाहिर है उनकी वजह जो है बेसिकली वो ड्राइविंग जो कवानीन हैं उनको फॉलो न करना है। तो वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर 2 लाख डेथ्स होती हैं खुदा न खास्ता, तो वहाँ तो कोई ना हाईवे कवानीन होते हैं, ना आपके शहरों के अंदर कोई रूल्स फॉलो होते हैं। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी कवानीन फॉलो होते हैं और
एक बहुत बड़ी तादाद है गाड़ी चलाने वालों की जो मजबूरन या ज़रूरतन या किसी भी सूरत हाल में बहरहाल ड्राइविंग कवानीन को जो है वो फॉलो करते हैं। तो उसके बावजूद 50,000 अफराद का हर साल सड़कों पर जान से जाना, इसकी वजह क्या है? ठीक है, इसमें एक तो फिर आप नंबर ऑफ कार्स पे आ जाइए। अगर यहाँ पे 35 करोड़ आबादी है ना, ठीक है। तो मैं बहुत मोहतात अंदाजे में कह रहा हूँ, ज़ाहिर है ये मेरे कोई पास कोई स्टैट्स नहीं है, आप कम से कम 30 करोड़ गाड़ियाँ ज़रूर समझें। यहाँ पे अगर एक घर में 4 अफराद हैं तो 4 गाड़ियाँ हैं और उनकी ज़रूरत है, ठीक है। सो गाड़ियों की भी तादाद देखिए, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कितनी होंगी? 22 करोड़ आबादी है, वहाँ पे 1 करोड़ गाड़ी नहीं होगी। राइट। अब 1 करोड़ गाड़ी के अंदर लाख बंदा मरते हैं, यहाँ 35 करोड़ गाड़ियों में 50,000 बंदा मरता है। फर्क आप देख रहे हैं ना। हाँ। अब एक्सीडेंट्स कुछ जेन्युइन भी होते हैं, यानी वो नेग्लिजेंस और रेकलेस नहीं है, टायर बर्स्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब कोलिजन होता है 10-10 12-12 गाड़ियों का। दूसरा, स्पीड यहाँ पे ज्यादा होती है, एक गाड़ी लगी, दूसरी, तीसरी, चौथी उसमें आगे लगी, लेकिन गाड़ियों में आम तौर पे जो कैजुअलिटीज हैं उसकी रेशो बहुत कम है एज जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उस हिसाब से। दूसरा, जो मैं माजिद एक चीज़ प्लीज़, ये कैमरा मेरी तरफ करें, मैं अमेरिका में नहीं, मैं पाकिस्तान में था और मैं उस वक्त भी जो हमारे सर्कल्स होते हैं या हाथ बांध के लोगों से कहता था, खुदा के वास्ते सड़कों पे साइकिल सवार आ जाता है, उसकी लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्टर नहीं होता, मोटरसाइकिल आ जाता है, रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे होते, पैदल जा रहे होते हैं, उनके कोई रिफ्लेक्टिंग जैकेट नहीं होती, हत्ता कि गन्ने के सीजन में सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, ट्रालियाँ खड़ी कर देते हैं। यानी आप मिल मालिक का भी सोच लें और एक ख़ास तौर पे जिम्मेदार का भी सोच लें, तो 100-50-200 का रिफ्लेक्टर उसके ऊपर नहीं लगाते कि दूर से बंदे को पता चले। अभी 10 दिन पहले मेरे एक अजीज का इसी तरह एक्सीडेंट हुआ है। वो खड़ी हुई ट्राली में जाके लगा है, रात थी, सामने से गाड़ी आ रही है, रिफ्लेक्शन है, इधर जिस रोड पे जिस साइड से वो जा रहा है, सामने ट्राली खड़ी है, वो ट्राली उसको नजर ही नहीं आई। राइट यार, आप बच्चे 10 लाख 5 लाख 2 लाख का एक वो फेरा डालने जा रहे हैं, 200 के रिफ्लेक्टर नहीं आप लगा सकते जो परमानेंट है पूरे सीजन के लिए। तो ये अच्छा, इसके बारे में मैं यकीनन आपसे आखिर में बात करूंगा। ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने कहा कि अगर 200 ड्राइवर इस सड़क पर हैं तो कोई एक आदि आपको शायद कभी नजर आ जाए कि वो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है। अगर रेकलेस ड्राइवर पकड़ा जाए इस मुल्क में, अमेरिका में, तो उसका क्या हशर नशर होता है? इसमें 2 बातें, एक होती है वायलेशन, एक होती है रेकलेस ड्राइविंग। अच्छा, वायलेशन क्या है कि जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये इसकी 55 लिमिट है, 65 तक ये मुझे, अगर मुझे 65 तक पुलिस ने ट्रैक, यानी 65 माइल पर आवर, यानी 130 किलोमीटर राइट पर आवर। तो अगर 65 तक वो मुझे जाने देगा, लेकिन अगर मैं 70 हूँ तो पुलिस वाला मुझे रोक के टिकट दे देगा। लेकिन अगर मैं 90 हूँ तो ये रेकलेस है, उसमें वो मेरी गाड़ी भी बंद कर सकता है, वो मुझे जेल हफ्ता 10 दिन के लिए जेल में भी डाल सकता है, वो मेरा कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक वो मेरा लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकता है। राइट, ठीक है ना, ये उसके पास उसकी मर्जी है, वो जो लोग मेरे अच्छा, बार बार अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी वजह से अगर वो खो जाए या उसे कोई अथॉरिटी मनसूख कर दे तो फिर क्या होता है? यानी आप कहीं जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी हो गई मुझसे 1-2 बार गलती और मैं अब दोबारा आई वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर इन दिस कंट्री, तो कुछ इस तरह की सुनवाई होती है? इस तरह के केसेस कभी आपकी नज़र से गुजरे? देखिए, ट्रांसपोर्ट के कोर्ट्स अलग हैं, ठीक है ना। आपको पुलिस ऑफिसर ने टिकट दिया, आपने ले लिया, आप चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं इफ यू हैव एविडेंसेस कि ये मुझे गलत टिकट दिया गया। राइट, यानी जब चालान आपको करता है ऑफिसर तो आप किसी जज के सामने ही जाते हैं, आपके पास अपनी सिचुएशन का जरूर है, आप अपनी पोजीशन वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप सिस्टम को या जज को डॉज नहीं कर सकते। डॉज करना आपको और महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो रेकलेस ड्राइविंग है वो आप अपने आप को बहुत सबसे ज्यादा, एक तो रेकलेस है, तो दूसरा क्या होता है उसको DUI कहते हैं, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। यानी आपने अल्कोहल ले रखा है, शराब पी रखी है या किसी और नशे में आप हैं, आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं और आप रोड पे हैं, वो पकड़े गए तो वो तो 2 साल के लिए आपका गया ना, और आपको हफ्ता 10 दिन जेल भी होगी और इसमें बड़ा जतन करना पड़ते हैं, आपकी जॉब भी जा सकती है। तो
ऑफ कोर्स बड़े सख्त और स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। हम्म। और आमतौर पे आपने देखा नई गाड़ियाँ आमतौर पे फाइनेंस होती हैं। अब आप सोचें कि गाड़ी आपके घर के दरवाजे पे खड़ी है और आपको ऊबर लेना पड़ती है, टैक्सी लेना पड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ती है, उसकी किस्त भी देते हैं और वो गाड़ी आपका मुंह चिढ़ा रही होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी सज़ा है। और इस मुल्क के अंदर उन्होंने ड्राइविंग या गाड़ी को आपकी ज़िंदगी का बड़ा नागुज़ीर हिस्सा बनाया है। अगर आप ड्राइव नहीं कर पा रहे तो आप मोहताज हैं। मुझे नहीं लगता कि थोड़ी बहुत अगर एक महीने के लिए भी किसी का सस्पेंड हुआ है लाइसेंस तो वो ज़िंदगी में दोबारा इसका मुतहम्मिल हो सकता है। अच्छा, अब हमारे मुल्कों में एक आम रिवाजी सी बात है कि जी जो ताकत वाला है, जो पैसे वाला है, जो असर रसूख रखने वाला है, ज़ाहिर है वो उसके लिए बहुत सारी पतली गलियां होती हैं निकलने के लिए, चाहे वो कुछ भी करे, कोई भी जुर्म करे। क्या अमेरिका में भी इस तरह होता है कि अगर कोई ताकत वाला है, कोई ओहदे वाला है, तो वो इन्फ्लुएंस कर ले सिस्टम को, ऑफिसर को, और उसे बताए कि जी मैं तो यहाँ पे सेनेटर हूँ, मैं तो जनाब फलां हूँ, मैं तो गवर्नर हूँ इस सूबे का? तो क्या वो इस तरह ये चीज़ें मुमकिन हैं किसी लेवल पे? इन वन वर्ड नो। लेकिन अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, एक गवर्नर ने बताया था, ये कोई 4-5 साल पहले की बात है। ठीक है। एक गवर्नर साहब जा रहे थे, ज़ाहिर उस तरह गाड़ी के ऊपर कोई प्रोटोकॉल तो नहीं होता, तो पुलिस वाले ने, कांस्टेबल ने आप कह लें, उसने रोका और लाइसेंस लिया, जो प्रोसीजर होता है, लाइसेंस लिया, वापस गया, वापस आके उसको टिकट दिया, $60 का या $100 का टिकट दिया होगा कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो उसने, गवर्नर ने टिकट लिया। अब आप मेरी तरफ कैमरा कीजिए, मैं आपको एक्सप्रेशन से बताता हूँ। राइट। तो शीशा नीचे था, गवर्नर ने खैर टिकट लिया, टिकट लेके उससे पूछता है, ऑफिसर डू यू नो हु एम आई? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा नो सर, आई डोंट नो। कहता है मैं गवर्नर हूँ इस स्टेट का। ओह आप गवर्नर हैं, प्लीज गिव मी द टिकट, वापस कीजिए टिकट। पुलिस ऑफिसर ने टिकट वापस लिया और अगर वो $400 का था तो $100 का था तो उसने $500 का टिकट काट के दिया उसको वापस। वाह। और कहा कि अगर तुमने मुझे दोबारा बताया कि तुम गवर्नर हो, मैं तुम्हें यहाँ पे उल्टा लिटा के हथकड़ियाँ लगा के, आप हैंडकफ करते हैं हमेशा, पीछे से हाथ बांधते हैं, मैं आपको, मुझे गिरा के और आपको पकड़ के अरेस्ट करके जाना पड़ेगा। गवर्नर ने कहा बाखुदा मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा था, मैं तुम्हें ये इसलिए, मैं तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहा था, मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा था, लिहाजा इसका इम्कान नहीं है।